मेरे प्यारों, क्या आज भले चंगे हैं? क्या गुस्सा में है, नाराज में है, डर के साथ है, क्या दुख के साथ है? ये सुबह का वक्त में परमेश्वर मुझसे बातें किया है, मैं परमेश्वर से बातें किया है, परमेश्वर से मैं आनंदित हूं। क्या आज ऐसे आप कह सकते हैं? नहीं, मुझे प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिला है। गलत है। प्रभु की चरणों पर हमें जाना है और प्रभु के बाट जोते रहना है। बाइबल की वचन को अध्ययन करके प्रार्थना करने से प्रभु हमसे बात कर सकता है। प्रभु बात करने के लिए तैयार है। आप कह सकते हैं, मैंने इतना प्रार्थना किया है, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए प्रार्थना किए, काम के लिए इतनी प्रार्थना किए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला है। आप ये सोच रहे, कितने दिन से हमने प्रार्थना किया लेकिन जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रही है। एक भक्त की कहना देखिए, भजन संहिता 40 का पहला वचन में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैंने परमेश्वर से विनती किया है, हे परमेश्वर, इन बातों में मेरी कमी हो रही है, मेरे जीवन में परेशान है, तू उत्तर देना। लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ना सुना है, कान बंद है। उनके अनुभव क्या है? मैं प्रभु को छोड़ा नहीं, मैं धीरज के साथ उसके बाट जोते रहा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। यदि उत्तर नहीं मिलता, कैसा उनका मन रहा होगा? दाऊद खुद कहता है, मैं धीरज के साथ रहा, प्रार्थना करके देखे, उत्तर नहीं मिला, और प्रार्थना किए, उत्तर नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3, 5 दिन प्रार्थना किया, उत्तर ना मिला। आज के दिन में जिस हालात में आप बैठे, वैसे ही दाऊद भी सोचा होगा, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के बाट जोते रहता हूँ, और जितना मैंने विनती किया, गिड़गिड़ाया, लेकिन प्रार्थना को परमेश्वर ना सुना, उत्तर नहीं दिया, लेकिन धीरज के साथ रहा। लेकिन उत्तर मिलने के बाद वो कहता है, मैं परमेश्वर के बाट धीरज के साथ जोता रहा, प्रभु ने उत्तर दिया। इंतजार करने के समय बहुत कठिन है, उसी समय में विश्वास प्रकट होगा। जब आप धीरज के साथ सहेंगे, तभी आपका विश्वास और धीरज प्रकट होगा, परमेश्वर का कार्य जरूर होगा। इब्राहिम के जीवन में प्रभु ने वादा किया है, लेकिन इब्राहिम बाट जोते रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 या 5 साल भी पूरा हो गया है। एक वक्त में प्रभु जैसे ही बात किया, बहुत निराश होकर कहता, जी हाँ, आपने इतना वादा किया लेकिन पूरा नहीं हो पा रही है। सही उत्तर प्रभु को न देने के चलते प्रभु को पता हो गया इब्राहिम बहुत निराश में है। तंबू से निकल कर आने के लिए कहा और कहा, आसमान को देखो, तारागण के जैसे तेरे संतान अनगिनत होंगे। फिर से उनसे बातें किया, उनका विश्वास को प्रभु ने मजबूत किया। वैसे ही आज प्रभु आपसे बातें किया है। तुम क्यों निराश का साथ है? तुम्हारी सारी प्रार्थना को मैं सुना हूं, तुम्हें कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दृढ़ विश्वास का साथ रहो, मैं करूंगा। इब्राहिम उसके बाद धीरज के साथ रहा। लगभग उसने 25 साल इंतजार करके संतान को प्राप्त किया। इतना क्यों समय लगा? प्रभु के और उनके बीच का रहस्य है। परमेश्वर को मालूम है किस वक्त क्या आशीष देना है, वो नियुक्त करके रखता है। इसलिए हमें पूरे धीरज के साथ रहना है। विश्वास को रखने के द्वारा हम जरूर प्राप्त करेंगे। मैं भी अपनी सेवा में बहुत प्रार्थना किया, तुरंत उसके लिए उत्तर ना मिला। कभी कभी उससे समय लगता है, 1 साल भी लगता है। 1 साल होने के बाद जब पूरा होता, उसमें बहुत आनंद मिलता है। इंतजार करने के समय बहुत मुश्किल लगता है, उसके अंदर कुछ भलाई को प्रभु रखा है। आपके काम के लिए, बिजनेस के लिए, परिवार में, या कुछ मकान खरीदना, जमीन खरीदना, इन बातों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने वादा किया, पूरा नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन आपको इंतजार करना है, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। प्राप्त करने के बाद आप कहेंगे, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। जब प्राप्त करते हैं उसमें बहुत आनंद हमें मिलती है। इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, धीरज के साथ रहा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है। विलंबित हो रहा है, इसका मतलब प्रभु ना सुना, ऐसा नहीं है।
परमेश्वर प्रार्थना सुना विलंबित करता है। लाजर बीमार था, उसकी बहनों ने यीशु मसीह से खबर भेजी, जिसे आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति बीमार है। चाहे यीशु मसीह एक शब्द कहने से वो बीमारी चंगे हो जाते हैं, एक शब्द से ऐसे इसके पहले भी चंगा हुआ है, लेकिन प्रभु इंतजार करने के लिए कहा। यीशु तुरंत वहां पर नहीं गया, मर के 4 दिन के बाद वहां गए। उन बहनों ने इतना इंतजार किए, लेकिन आखिर में उस भाई का मृत्यु हो गया। इंतजार करके वो कोई लाभ नहीं है। उसने कहा यीशु ने बहुत देर के बाद आए। प्रभु ने कब उनके लिए उत्तर दिया? वो मर के 4 दिन के बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। उस अद्भुत कामों के बारे में आज भी हम प्रचार करते हैं ना। यदि उसी वक्त में प्रभु अद्भुत काम करते हैं, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती। इसलिए परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत काम करने वाला है। प्रभु इसे इंतजार किया है, आप भी उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। आज आपका कहना है परमेश्वर मैं धीरज के साथ रहूंगा। जी हाँ, आपके जीवन में आज भी चमत्कार होगा, कल होगा या आने वाला हफ्ता में होगा, कौन जानता। इसलिए कहिएगा प्रभु मैं ठहरे रहूंगा। आपका कहना है प्रभु तू मेरे पिता है, तू जानता है मुझे कब देना है, इसलिए मैं आज इंतजार करूंगा। हे प्रभु मैं धीरज के साथ रहूंगा, कभी भी ना कुड़कुड़ाऊंगा। अपने परिवार के लिए मैंने दुआ किया है, जरूर मेरे परिवार की उद्धार होगा, पति और पत्नी बच्चों का उद्धार होगा, काम में उच्च स्थान में आएंगे, सारी चीज में परिवर्तन होगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, सेवा में परिवर्तन होगा और सारे परिवार में प्रभु तो अद्भुत काम करने वाला है। धीरज का साथ रह के मैं उसे प्राप्त करूंगा। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।